दहशतगर्दों की फायरिंग में एक गैर मकामी शख्स हलाक हो गया है। महलूक की शनाख्त बिहार के राजू शाह के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके का मुहासरा किए हुए है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। लश्कर-ए-तैयबा की टेरर आउटफिट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए राजू शाह की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मनोज सिन्हा ने राजू शाह के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि कसूरवारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर कादरी और जहूर। मुदस्सिर, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा, आप ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, जो मुतासरा शख्स है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो क्या करता था, और दूसरी तरफ ये कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जो जारी है उसके क्या अपडेट है अभी। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो वाक़या है ये कल शब पेश आया, कल रात को पेश आया था, और इसमें ये कहा जा रहा है कि राजू शाह नामी जो शख्स था वो वहाँ पर वेंडिंग का काम कर रहा था, यानी कि वो छाबड़ी फरोश वहाँ पर था, और उसका रेड़ा जो था वो वहीं पर बिजबिहाड़ा में लगाता था और रोज़ का मामूल था। और इसी बीच वो वहाँ पर अपने काम में मशगूल था कि जो मिलिटेंट्स थे वो वहाँ पर अचानक नमूदार हुए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से राजू शाह पर फायर कर दिया गया, और जिसके बाद पूरी तौर पर राजू शाह को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर वो जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठे। तो उस वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है तो उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा किया और एक वसी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताकि जो मफरूर हमलावर थे उनकी तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई और उनका कोई सुराग लगाया जा सके। और उस ऑपरेशन को हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उसमें शिद्दत लाई गई और उस ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया गया, और ये अब भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन एथलीट्स का जो सुराग है वो लगाया जाए, और जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। और पुलिस ने इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक मामला भी दर्ज कर दिया है और तहकीकात में पुलिस जुट गई है, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो वो भी इस मामले में जुट गई है। पूरे जो केस की है वो छानबीन अभी भी जारी है। और जिस तरह से आपने कहा कि इस हमले की हर सू मजम्मत हो रही है, और जितने भी मेन स्ट्रीम लीडरान हैं बशमूल बीजेपी तो इस हमले की कड़ी से कड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। और जहाँ महबूबा मुफ्ती इसे जो सेंसलेस एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दे रही है, वही गुलाम नबी आज़ाद ने भी और उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े की कड़ी अल्फाज में मजम्मत की है। और वही बीजेपी का ये कहना है कि ये जो एक्ट है, ये जो अटैक है, ये उस बात को जिस तरह से माजी में देखा जा रहा है कि जो साउथ कश्मीर में बाइकआउट पॉलिटिक्स ज़्यादा खेली जा रही थी, क्योंकि इलेक्शन का जो है वो बिल्कुल बच चुका है और इलेक्शन की सरगर्मियाँ काफ़ी अभी मैदान पर जारी है, तो उन इलेक्शन में कहीं ना कहीं रखना डालने की कोशिश हो सकती है, ये बीजेपी का कहना है। और जो बाइकआउट पॉलिटिक्स यहाँ पर उसको तक़वियत दी जा रही थी, उसको रिवाइव करने की भी कोशिश जो है वो जारी है। और इसी बीच जिस तरह से आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान भी सामने आया है, और उनका जहां उन्होंने ये गमजदा खानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया, इजहार ताज़ियत किया है, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो इस तरह के मामला में मुलव्वस जो अफराद है उनको हट डाउन जरूर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि जो लोग इस तरह के कार्रवाई में मुलव्वस है, लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट या बेसिक सपोर्ट फराहम करते हैं, उनको भी कतई तौर पर बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो भी जारी रहेगा। और कुल मिलाकर हर सू इस वाक़े की मजम्मत हो रही है। और हम आपको विशाल बता दें कि ये जो टारगेट किलिंग्स है उसको रिवाइव करने की यकीनी तौर पर कोशिश की जा रही है, और वो भी ऐसे हालात में जब यहाँ पर इलेक्शंस का माहौल जो है वो चल रहा है और लोग निकल रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स निकल रहे हैं, खुले तौर पर निकल रहे हैं, अब आज़ादाना तौर पर जो अपने अपने उम्मीदवार हैं उनकी तशहीर के लिए लोग अब निकल रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की वारदात अंजाम देना यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज भी होगा सिक्योरिटी फोर्स के लिए, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करेंगे ये तीसरा इस तरह का वाकया है। फरवरी में श्रीनगर के जो बड़शकर इलाका है वहां पर जो मिलिटेंट है उन्होंने अमृतसर के 2 ऐसे बाशिंदों को भी गोली का निशाना बनाया था। और इसी माह की अगर हम बात करेंगे अप्रैल में शोपियां में एक नॉन लोकल जो टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर था उसको भी निशाना बनाया गया। और आज जिस तरह से राजू शाह को मौत की अबदी नींद सुला दिया गया,
तो ये तीसरा ऐसा अटैक है और इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यकीनी तौर पर एक चैलेंज पैदा हो गया है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो इस काबिल है कि इस तरह के हालात से निपटा जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्स के सामने ये होगा कि इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन में सिक्योरिटी कवर जिस तरह से ऑलरेडी अलर्ट पर रखा गया है पुलिस को या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो ऐसे में मजीद सिक्योरिटी कवर देने के लिए भी जो इकदाम है वो तेज कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हालात जो है हम कह सकते हैं अभी काबू में है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो इस मामले में मुलव्वस अफराद हैं उनको भी बड़े पैमाने पर तलाश करने की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। जी मुदस्सिर, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जहूर रिजवी हमसे जुड़ चुके हैं। जहूर इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। जहूर, आप हमें बताएं कि क्या वो हालात थे जब इस शख्स को निशाना बनाया गया और इस वक्त वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल विशाल, अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ये जबलीपुरा बिजबिहार अनंतनाग का इलाका है और यही वो मकाम है जहाँ पे कल शाम जो है मुसल्ला अफराद ने, मुसल्ला मिलिटेंट्स ने जो है ये जो जय शाह है, वल्द शंकर शाह साकिन बिहार जो हैं वो उस पर गोली मारकर उसको जो है वो हलाक कर दिया। हालांकि हम आपको बताएं कि ये ग्राउंड जीरो जो है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल अपने नाज़रीन को। ये वही जगह है, ये अभी भी देख सकते हैं विशाल, ये खून की छींटें हैं और बिल्कुल ये वाज़ह तौर पे इस बात का सबूत है कि यहाँ पे जो है उसे गोली मारकर उसे जो है पहले ज़ख्मी कर दिया गया और हालांकि वो उसको ज़ख्मी हालत में जो है यहाँ के मकामी अस्पताल में भी दाखिल किया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठे। और विशाल, हम आपको बताएं कि ये वही जगह है, ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की जगह है। ये आप देख सकते हैं, ये जबलीपुरा का इलाका है और ये जबलीपुरा इलाके में कल शाम जो है मुसल्ला मिलिटेंटों ने जय शाह को जो बताया जा रहा है कि छापड़ी फरोश था और यहाँ पे मकामी सतह पे काम कर रहा था और यहाँ पे ही रिहाइश पजीर था और यहाँ पे इस जगह पे उसे गोली मारकर जो है उसको अब्दी नींद सुला दिया गया। और विशाल, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, एक बार फिर हम नाजरीन को दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए आप, ब्लड स्टेन्स अभी भी मौजूद हैं जी, ये बिल्कुल ये दिखा सकते हैं हम आपको। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर हैं, यहाँ पे उसे गोली मारकर जो है पहले ज़ख्मी कर दिया गया और उसके फ़ौरन बाद ये बिल्कुल, मैं विशाल में आपको बताऊं कि ये जो है ये रास्ता जो है बिल्कुल हाईवे को कनेक्ट करता है और हाईवे मेन जो नेशनल हाईवे 44 है उसको कनेक्ट करता है और बिजबिहार अनंतनाग को भी कनेक्ट करता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बने रहे कल शाम और जो हमें अभी तफासिल मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो जय शाह है जो उसने अपने पीछे जो है 3 बेटों को छोड़ा और एक अब जो उनकी बेवा है और कुल मिलाकर 3-4 लोग जो हैं वो उनके अहल खाना में थे और वो उनका जो है वो पालन पोषण कर रहा था। और लेकिन यहाँ जो कल शाम वाक़या पेश आया और हालांकि उसके फ़ौरन बाद यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और मुहासरे में लेने के बाद जो है तलाशी कार्रवाई भी शुरू की। उस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने और यहाँ जो आसपास के इलाके हैं अभी भी यहाँ पे तलाशी कार्रवाई जो है जारी है। लेकिन एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ कल शाम से जो है खौफ हिरास का माहौल तारी है। ये आप देख सकते हैं जो है उतनी चहल पहल भी नहीं है, लेकिन यहाँ वाज़ह तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो वाक़या कल पेश आया यहाँ पे इस मकाम पे, तो इसकी बहुत सारे लोगों ने जो हैं कुल मिलाकर सभी लोगों ने जो भी ज़िम्मेदार हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है। लेकिन ग्राउंड जीरो से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल यही वो मकाम है जहाँ पे कल शाम जो है एक छापड़ी फरोश को जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, तकरीबन उसकी उम्र 35 या 36 साल है, उसे गोली मारकर जो है उसे जख्मी कर दिया जाता है। ये जो शख्स है उस वक्त ये जब उसे गोली मारी गई तो उस वक्त वो कहाँ पर था वो शख्स राजू शाह? और जो आपने बताया उनके परिवार के सदस्यों के बारे में, उनके अहल खाना के बारे में, तो क्या जो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहा था अनंतनाग में या फिर ये कि वो खुद अकेला यहाँ रह रहा था रोजी रोटी के लिए? बिल्कुल, चूँकि वो छापड़ी फरोश था और दिन भर मजदूरी काम वगैरह करता था, रेड़े पे ही अपना गुजर बसर करता था। शाम को चूँकि जैसा कि हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि वो हाल में जो है एट प्रेजेंट यहीं पे रिहाइश पजीर था और कल शाम जब ही वो घर की तरफ जा रहा था तो उसे गोली मार दी गई। हालांकि जो उसके अहल खाना है फौरी तौर पे वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन
जब तक उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो ज़ख्म की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठा। और जैसा कि ज़राए से हमें पता चला है कि ये जो महलूक है वो यहीं पे रिहाइश पजीर था, जबलीपुरा में ही आसपास के इलाकों में काम करता था, दिन भर छापड़ी फरोशी का काम करता था। तो उसके फ़ौरन बाद जो है कल शाम चूँकि जो घर में घर वापसी के लिए रवाना हुआ तो यहाँ इस मकाम पे जो है उसे गोली मारकर जो है वो हलाक कर दिया गया। और कुल मिलाकर ये पूरा इलाका जो है ये काफ़ी सहम गया है। यहाँ खौफो हिरास का माहौल जो वो कायम हो गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है और ये आसपास के जितने भी इलाके हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये नेशनल हाईवे को टच करता है, ये इलाका यहाँ से अनंतनाग बिजबिहारा को भी टच करता है, जो अहम तो शाहराएँ हैं वो उसको टच करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो काफ़ी ऐसे इलेक्शन के टाइम पे इस तरह का वाक़या पेश आना, जैसे कि मुदस्सिर ने भी कहा कि 2-3 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए पिछले हफ्ते से जहाँ पे हमने ये देखा कि कई लोग जो हैं ज़ख्मी हो गए। और ये जो आज वाक़या पेश आया जिसमें ये जय शाह है तो ये इसकी मौत जो है वो राजू शाह जो हैं उसकी मौत वाक़ा होती है। तो लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ये जो इलाका है ये इलाका जो है पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको तहवील में लिया है और कुल मिलाकर आसपास के इलाकों में अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये जो राजू शाह है यहाँ पे रिहाइश पजीर, जैसे कि हमें ज़राए से मालूम हुआ, अपने पीछे एक बेवा और 3 बेटों को जो है वो छोड़ गया है और 35-36 साल उसकी उम्र है और यहाँ पे रेडी फरोशी का काम, छापड़ी फरोशी का काम करता था और यहाँ उसे इस जगह पे जो है गोली मार दी गई। और सुबह की तस्वीर जो है व्यूअर्स को हम दिखाने की कोशिश और हमने दिखाया आपको किस तरह से ये ब्लड स्टेन्स जो हैं अभी भी मौजूद हैं और खून की छींटें, खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं और यहाँ काफ़ी उसका ब्लड लॉस हो गया और जब तक उसको अस्पताल पहुँचाया गया तब तक उसका काफ़ी खून जो है वो बह गया था और उसके बाद जो है वो जख्मों की ताब। तो ज़हूर, क्या ये तलाशी मुहिम जो है हमलावरों की, क्या ये रात भर ये तलाशी मुहिम जारी रही थी? और आप बता रहे हैं कि मुहिम अभी भी तलाशी जो अभियान है वो अब भी जारी है? बिल्कुल विशाल, अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो ये एक ऐसे इलाके हैं काफ़ी हसास माने जाते हैं दाएं और बाएं अतराफ, और यही वजह है कि इन इलाकों में जो है तलाशी कार्रवाई अभी जारी रही कल देर तक और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आसपास के इलाकों में तैनात हैं और कुल मिलाकर जो हमलावर हैं उनकी तलाश जारी है। उनको किफ़र किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करने में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मसरूफ़ हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कल शाम जो वाक़या पेश आया उसके फ़ौरन बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद मुतहरिक हो गई और एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे में, जैसा कि मेरे कोलीग ने भी बताया कि आज जो है नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, और ये चीज़ें जो हैं ऐसे वक्त में पेश आती हैं जब इलेक्शन का टाइम है और कुछ ही दिन रह गए हैं अब यहाँ अनंतनाग राजौरी मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहूँगा इसी सवाल को लेकर। जैसा ज़हूर बता रहे हैं, आज खबर ये है कि वो मुफ्ती भी आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी और शायद मियां अल्ताफ़ भी करेंगे। तो मुदस्सिर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंतखाबी पूरा माहौल है, क्या उस पर ये वाक़या कुछ असर डालेगा? देखिए विशाल, जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि ये ऐसे मौसम या ऐसे माहौल में को बिगाड़ने की कोशिश की गई जब लोग निकल रहे हैं और लोगों में जिस तरह से माजी में देखा जा रहा था कि एक डर का माहौल होता था इलेक्शंस को लेकर, इस बार जो हालात है वो कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो हालात में है बतदरीज बेहतरी आई है, उस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है और वो ग्राउंड लेवल पर विजिबल है किस तरह से हालात जो पहले थे तो कंपेरेटिवली आज हालात कितने बेटर है। तो जिस तरह से बीजेपी के लीडरान का भी कहना है और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका भी यही कहना है कि ये इस अमन अमान की सूरत हाल में रखना डालने की एक कोशिश है कि लोग जो है फिर से सहमे और जो जिस तरह से पास्ट में हम देखते थे कि अगर साउथ कश्मीर की पर्टिकुलर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोल परसेंटेज होती थी वो 12% से लेकर 20% के बीच में रहती थी और उससे जो आगे है ये पोल परसेंटेज कभी हमने देखी नहीं है जो मिलिटेंसी के आयाम की अगर हम बात करेंगे। तो ऐसे में आज जिस तरह का माहौल बनाया गया था तो ये बावर किया जा रहा है
इस बात का की उम्मीद की जा सकती है कि जो यहाँ पर पोलिंग होगी वो रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी। तो ऐसे में यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफें करनी होगी जिन्होंने इस तरह के माहौल जो है, इस तरह के हालात जो है पैदा किए, और उन हालात में रखना डालने की यकीनी तौर पर एक ये कोशिश है कि बाइकआउट पॉलिटिक्स को मजीद जो है यहाँ पे रिवाइव किया जाए, उसको मजीद तकवीत दी जाए। लेकिन जिस तरह से मेजर्स उठाए गए हैं सिक्योरिटी के, या फिर जो हमारी बात हुई इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से या फिर डिविजनल कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एहलकार हैं उनसे लगातार हमारी बात होती रही है और लगातार हम इन हालात को मॉनिटर करते हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको काफी मजीद जो है मजबूत बनाया गया, और जो कमक है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उनको मजीद तलब किया गया है ताकि यहाँ पर इलेक्शन जो है एक अच्छे और साजगार माहौल में कराया जा सके और लोग जो है घरों से निकले, और उसके लिए तमाम तर इंतजाम जो है वो पहले ही मुकम्मल कर दिए गए हैं। स्वीप प्रोग्राम के जरिए लोगों को अवेयर कर दिया गया है, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम है एक मुश्तरका एक कोऑर्डिनेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज चल रहे हैं, और एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी अपनाई गई है ताकि वोटरों के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको माकूल सिक्योरिटी फराहम की जा सके। और इस बार के इलेक्शन जो है, जिस तरह से हमने कहा कि इसमें रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग जो है, जो पिछले रिकॉर्ड है उनको ब्रेक किया जाए और रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग जो है वो यहाँ पर की जा सके। और उसके लिए और ज़हूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज़्यादा अपडेट फराहम करने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद काफ़ी अहम खबरें अभी बाकी हैं। मां के हाथ नामांकन के दौरान अखिलेश यादव रहे मौजूद। मैनपुरी में तीसरे चरण में होगा मतदान। बस्ती में मंत्री आशीष पटेल का आरक्षण पर बड़ा बयान। अपना दल आरक्षण का समर्थक, आरक्षण से छेड़छाड़ की किसी को नहीं देंगे छूट। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से 200 रैलियों की वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की मांगी अनुमति। रामनवमी की तैयारियों में जुटी वीएचपी। रामनवमी के मौके पर देश भर में हजारों जगह कार्यक्रम करने की तैयारी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार गिराने में नाकाम रही है बीजेपी। ऑपरेशनल लोटस हिमाचल प्रदेश में डिलीट। लाहौल स्पीति से बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर का बड़ा बयान। मुझे टिकट मिलने से नाराज पार्टी पदाधिकारियों को मनाने की कर रहे हैं कोशिश। न्यूज 18 जगह की खास बातचीत। कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह ने बोला हमला। आरएसएस और वीएचपी से पूछा क्या वो ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करते हैं जिनके खान पान पर उठ रहे हैं सवाल। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने भरमौर में किया चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। माता जालपा से की जीत की कामना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। श्रीनगर के गदबल में हुए कश्ती हादसे के बाद 3 लापता अफराद की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसे लेकर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी ने कहा है कि अब तक लापता लोगों का पता लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लापता लोगों में 2 बच्चे शामिल हैं। लापता लोगों को तलाश के लिए 14 टीमों को तैनात किया गया है। डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि एलजी इंतजामिया ने मुतासरा खानदानों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ड्यूकॉम कश्मीर विजय कुमार बिधूरी जी, और डीसी श्रीनगर भी हम यहाँ पे आए हुए हैं जो कि पूरा इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल सुबह से ही जो है ये ऑपरेशन जारी है, तो अभी क्या खबर है, कहाँ तक ये ऑपरेशन पहुँचा है। देखिए, जैसे अभी आपको पता है कि अभी हम 3 हमारे मिसिंग हैं, 2 बच्चे और 1 एडल्ट। अभी उसमें हम सक्सेस नहीं मिल पाई है। आज हमने, कल आपने देखा है तो ऑपरेशन चला, फिर लाइट लगा के नाइट में भी ऑपरेशन चलाया है। एसडीआरएफ ने अपने सारे रिसोर्सेस, ना केवल बोट्स बल्कि इन्होंने अपने डाइवर्स जो है मोबिलाइज किए। आज 14 बोट्स आप लगा सकते हो, 14 टीम्स इस पूरे एरिया को सर्च कर रही है, और ये शाम को भी चलेगा, और जब तक हमें नहीं मिलते हैं तब तक ये चलता रहेगा। इस तरह से हमने देखा कल देर रात तक भी चला, आज कब तक ये चलेगा और क्या उम्मीद है कब तक ये मिसिंग जो है इनको ट्रेस ये हो जाएंगे। देखिए, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं हम लगा रहे हैं इसमें, और जब तक नहीं मिलेंगे जब तक चलेगा ही। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समरबुग हो, यहाँ पे ये सोईटेंग हो, तो बताया जा रहा है कि जो पुल है उन पे काफी समय से काम चल रहा है। इस पुल पे भी 10 साल हो गए, समरबुग में पुल है उस पे 7 साल हो गए, तो किस तरह देखते हैं कब तक ये पुल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, ये केवल ये जो ट्रेडिशनली यहाँ पे लोग रिवर
ट्रांसपोर्ट का इस तरह से इस्तेमाल करते आए हैं। और मैं भी डिस्कशन कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि साहब ये पहली बार उन्होंने हादसा देखा है। बट बहरहाल जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, इसका काम जब स्टार्ट हुआ था तो उसका स्पैन 1.8 मीटर था। फिर मुझे इंजीनियर्स ने जो बताया कि सर इस पे फिर लोकल डिमांड थी कि 1.8 मीटर ना करके साहब इसको आप मोटरेबल टाइप इस तरह का बनाया जाए या थोड़ा चौड़ा करके बनाया जाए। तो उसको फिर बीच में उन्होंने उस तरह का बनाने की कोशिश की, फिर उसमें टेक्निकल सैंक्शंस और वो नहीं थे। उसके बाद अब इसमें काम जो है, मैंने फील्ड में भी इनसे पूछा था तो लोगों ने भी मुझे बताया कि हाँ इसमें पहले काम रुका हुआ था लेकिन पिछले अक्टूबर से इसमें काम स्टार्ट हो गया था। और कल ना केवल इस ब्रिज पे बल्कि जो आपने अभी पंथा चौक का बताया है वो, और इसके अलावा हमारा सुंबल में एक है और वंधामा में एक है, और इसके अलावा भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ कहाँ ऐसी लोकेशन है। और माननीय एलजी साहब ने और सीएस साहब ने भी डायरेक्शन दिए कि इसको तुरंत जो है टाइम में इसको कंप्लीट कराया जाए। तो जून तक, इस महीने इसी साल के जून तक, मतलब लगभग 2 महीने का इसमें काम और है और इसको हम टाइम से खत्म करा। जिस तरह से हमने कल भी सुना है कि आपने जेके बोर्ड कैप्साइज कमेटी फ्रेम की है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगी, तो क्या उसका काम रहेगा और कब ये फ्रेम? देखिए मैंने ये जो हादसा आगे ना हो, एक तो उसका काम ये है, और दूसरा एक ऑप्टिमम इनमें बैलेंस करने की ज़रूरत है कि देखिए लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। आप ऐसी रेगुलेशन बना दे जो आप इन्फोर्स ही ना कर पाए तो वो भी अपने आप में सही नहीं है। तो मेन कमेटी का यही काम है कि इसमें से देख लें कि हम क्या बेस्ट इस पे कर सकते हैं ताकि आगे ऐसा हादसा सामने ना आए। इसके अलावा जो रिलीफ की बात है उसमें माननीय एलजी साहब ने जो है मॉनिटर कर से ही कर रहे थे, तो एलजी साहब ने 5 लाख जो है एक्स ग्रेशिया अपनी तरफ से जो है दिया है, जो हम, क्योंकि किसी की जान की कीमत तो नहीं आंक सकते हैं, लेकिन जो भी बन पड़ता है उनको हमने रिलीफ उनको दिया है। और मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुश्ताक अहमद वेरी ने गंदबल कश्ती हादसे के मुतासर खानदानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस हादसे ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हादसा से लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है, इसलिए हमें इसको राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो दिलखराश और दिलदोज वाक़ा कल यहाँ पे देखने को मिला, इस वाक़े ने पूरी कौम को न सिर्फ इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर मुतासिर किया, बल्कि इस वाक़े ने हमारे ज़मीर को झंझोड़ा कि हम अल्लाह को इस तरीके से इस वक्त नाराज़ किए हुए हैं कि अल्लाह हमसे हमारे मासूम भी छीन रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर तौबा करें, सरबत सुजूद हो जाए और कुरान की इस आयत का अमली मिसदाक बन जाए, वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। इज्तिमाई तौर पर हमें अल्लाह के हुजूर तौबा करने की ज़रूरत है। इस वक्त भी हमारे चंद मासूम अभी पानी में ही डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी उनकी जस्द खाकी हमें वापस नहीं मिल रही हैं, जिसमें एक मासूम का वालिद गिरामी भी उसमें शामिल है। हम अल्लाह के हुजूर दस्त बदुआ हैं कि अल्लाह ज़र्र दर का मालिक है, अल्लाह ही पानी पे, खुश्की पे हुकूमत करता है। हम अल्लाह को उसकी सल्तनत और उसके रहम करम का वास्ता दे के ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जल्द हमें इन सभी की जस्द खाकी वापस अता फरमाए। और उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। तमाम तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। पोलिंग पार्टीज को मराकज की जानिब रवाना किया जा रहा है। डोडा से 31 पोलिंग पार्टीज के दूसरे ग्रुप को रवाना किया गया। दूर दराज इलाकों के लिए तैनात की गई 8 में से 3 टीमों को एयरलिफ्ट किया गया है। इंतखाबात की पेश नज़र स्कूलों में 2 दिनों की तातील यानी छुट्टी का ऐलान किया गया है। आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले भी हमने दी इलेक्शन ड्यूटी, मैंने इससे पहले 2014 में श्रीनगर में दी। तो आज बड़ा एक्साइटेड है जनाब, अच्छी बात है, इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें हमारे देश की तरक्की होगी। इलेक्शन हो रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है जनाब। तो कहाँ आपको इलेक्शन? मेरी ड्यूटी लगी है जनाब देसा चकवा, तो हम जा रहे हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। इससे पहले भी आपने इलेक्शन ड्यूटी दी? जी, इससे पहले भी दी है, 2014 में दी है सर। श्रीनगर में हम गए थे
तो हमने अनंतनाग से स्टार्ट किया था, कुपवाड़ा था, बहुत मजा आया था 2014 में। हालांकि उस टाइम काफी हालात भी थोड़े उस टाइम नॉर्मल नहीं थे, तो बड़ा मजा आया था। आज भी जा रहे हैं सर। यूपीएस बनान, और ये 4th टाइम है मेरी इलेक्शन ड्यूटी। अच्छा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा इंतजाम था, सीरियसली बहुत एकोमोडेट बहुत अच्छा से किया हमें। हमारा नाइट स्टे बहुत अच्छे से गुजरा और रिफ्रेशमेंट भी मिली हमें यहाँ से, तो काफी अच्छा लगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।